नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप देख रहे हैं यूपी 9 न्यूज़। खबर अब उत्तर प्रदेश से, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे आने के बाद आज प्रदेश भर में सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज के मऊ आइमा से है, जहां ब्लॉक मऊ आइमा में सपा प्रत्याशी अफसरुन्निसा ने ब्लॉक प्रमुख पद की और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी अपनी शपथ ली है। आपको बता दें, जहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन ब्लॉक में किया गया है। आपको बता दें, जिसमें सपा के कई दिग्गज नेता भी दिखाई दिए। आपको बता दें, जहां ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ अफसरुन्निसा ने ली, वहीं उनके पति इम्तियाज समी ने यूपी 9 न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि उनके पिता मऊआइमा से 5 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। उनके पिता मरहूम मोहम्मद समी ने 5 बार ब्लॉक प्रमुख रहकर 27 साल तक लोगों की सेवा की है। मोहम्मद समी सभी वर्गों का, सभी समाज का बराबर सम्मान किया करते थे और सभी को एक साथ लेकर चला करते थे। बीते वर्षों में मोहम्मद समी के न रहते हुए मऊआइमा ब्लॉक भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, जिसको अब अफसरुन्निसा और खुद मैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बनकर सभी भ्रष्टाचार को दूर करेंगे और सर्व समाज को साथ लेकर काम करेंगे, जिससे क्षेत्र का विकास हो। इस मौके पर सुराव विधानसभा के समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना ने भी यूपी 9 न्यूज़ से बात की। आपको बता दें, इस खास मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, पूर्व सांसद धर्मराज पटेल, पूर्व विधायक सत्यवीर मुन्ना, निधि यादव, रिचा सिंह, मेराज आरिफ, पंधारी यादव, अनेकों आपको बता दें समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इकलाक हैदर की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आखिर दुबाही ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख अफसरुन्निसा के पति मोहम्मद इम्तियाज समी ने आखिर यूपी 9 न्यूज़ से बात करते हुए क्या कहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। मरहूम हमारे वालिद मोहम्मद शमी जी, जो 27 साल से यहाँ लगातार प्रमुख रहे और उनको राष्ट्रपति से अवार्डेड किया गया, और आज उन्हीं के कार्यों पे जो लोगों की चाहत थी, हमारी पत्नी अफसरुन्निसा जी को चुना गया है ब्लॉक प्रमुख मऊआइमा की पद पर। सबसे पहले मैं अपने सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान, सम्मानित समाजवादी के सारे साथियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिला अध्यक्ष योगेश चंद्र यादव जी के साथ हम लोगों ने ये जो बड़ी जीत हासिल की है, तो मैं तो सबसे पहले इन लोगों को अपने तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद और अभिनंदन करना चाहूँगा। आज ये प्रोग्राम हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हमारे ब्लॉक के जो बीडीओ महोदया जी हैं और एडीओ साहब, सारे ब्लॉक के कर्मचारीगण जिस लगन से इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को सजाकर एक अच्छा रूप देने का काम किया है, तो उसके लिए भी मैं इन लोगों को आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरीके से रही काम का सवाल, इस पूरे क्षेत्र के मऊआइमा क्षेत्र विकास क्षेत्र के हमारे वालिद साहब हमेशा जात पात की राजनीति से हट कर 27 साल ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल किए हैं, और मैं उन्हीं के निर्देशों पर जिस तरीके से उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया और उन्हीं की राह पर लोगों की जो आशाएं हैं, मैं आशा करता हूं और पूरी उम्मीद के साथ मैं रातों दिन चाहे मुझको एक करना पड़ जाए, मैं उसके विपरीत नहीं चलूँगा और लोगों की जो भी दायित्व मेरा रहेगा, मैं उस दायित्व पे हमेशा खरा उतरूंगा। क्या साहब ये बताइए, आपके भाई ब्लॉक प्रमुख हैं, मेरे भाई, आपकी वाइफ ब्लॉक प्रमुख है, आपकी भाई जो है जिला पंचायत है, आप खुद प्रधान, एक छत के तीनों लोग रहे, कैसा लगता है आपको इसे? बहुत खुशी हुई। इसके पहले भी हमारे यहाँ मैं खुद जिला पंचायत सदस्य रहा और हमारे पिताजी ब्लॉक प्रमुख रहे, और हमारी धर्मपत्नी जो आज आपकी ब्लॉक प्रमुख हुई हैं इस क्षेत्र की, वो गाँव की प्रधान रही हैं। तो ये हमारे घर में हमेशा पंचायत विभाग का पद रहा है और उसके साथ साथ खुशियाँ तो हमेशा के लिए हैं। और मैं पायदान से लेकर
पायदान से लेकर शिखर तक हमेशा मैं बैठने का कार्य किया हूँ। मैं हमेशा लाइन के अंतिम कड़ी में जो भी व्यक्ति खड़ा होता है, मेरी निगाह उस तक पहुँचने की कोशिश हमेशा रहती है। इतने वर्षों के बाद आज ब्लॉक प्रमुख पद पे ताली बजाकर उनका अपने बड़े भाई वजीर खान का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं महुआमा की आवाम को और यहाँ के सभी सम्मानित बीडीसी सदस्यगण को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज हम समाजवादियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे मरहूम मोहम्मद शमी साहब जो यहाँ से 27 साल ब्लॉक प्रमुख रहे और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए, आज उनके सुपुत्र, उनकी बहू आज पुनः महुआमा के ब्लॉक प्रमुख पद पर पदासीन हुए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किसी शायर ने कहा है, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां आएँ, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो मैं बधाई देना चाहूँगा इम्तियाज़ शमी जी को और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की जो टीम थी उनको भी बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जीत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सत्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर के और राज्य में है, और ऐसे समय में जनता का जो आक्रोश है महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कहीं ना कहीं वो सब भी काम आया है। और हम लोगों ने बीडीसी सदस्यों को कन्विंस किया और बीडीसी सदस्य समाजवादी पार्टी के साथ आए। 11 सीट जीती है विधानसभा चुनाव होने वाला है, 2022 में कितनी सीट जीतेंगे प्रयागराज? हम तो समझते हैं कि जो सत्ता के बल पे ये चुनाव लड़ करके भले जो है तो ये निर्विरोध दिखला दें और जीता हुआ दिखला दें, लेकिन जो संकेत मिले हैं कि 23 में से 11 सीट, लगभग 10 सीट समाजवादी पार्टी जीती है। और हम समझते हैं कि जब 22 में चुनाव आएगा तो पूरे इलाहाबाद से जो एक जो ट्रेंड दिख रहा है, लगभग 11 से 12 सीट, कहीं एक आधा शायद हम मिस कर जाएं, हम समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। राज्य 2022 के चुनाव पे क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारी इसी ब्लॉक प्रमुख चुनाव से ही शुरू हो गई, पंचायत चुनाव से शुरू हो गई। हम सुराव भी जीतते, लेकिन सुराव में जिस तरह से जो हमारे प्रत्याशी को आप लोग ने देखा होगा, 2 दिन पहले उसको बैठा करके जेल में बैठा दिया गया, थाने पे बैठा दिया गया पूरी रात। तो तैयारी तो हमारी हर पल है। अभी बूथ कमेटियों की तैयारी चल रही है, मतदाताओं को बढ़ाने की तैयारी चल रही है, और पार्टी के शीर्ष स्तर से लेकर के और निचले स्तर तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और 22 में उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय जनप्रिय सरकार बनाने जा रही है। आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश रहेगा वही हम लोग के लिए सर्वोपरि है। चुनाव लड़ेंगे और नहीं तो समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। हम हर जितने भी आवेदक हैं, हम सब पूरी तरह संकल्पित हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने।